नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 लिया बेटा मैंने। 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। कह रहे कि एक टीवी टावर जो आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में, ये टीवी टावर ये नहर के किनारे पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, वर्टिकली नहर के किनारे पे बिल्कुल सीधा खड़ा है। क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम क्रिएट को फटाफट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर। एक और पॉइंट है जो कि नहर के बिल्कुल अपोजिट में, कहां पे बेटा? नहर के बिल्कुल किनारे पर, जो कि अपोजिट है किसके? टावर से। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अगर मैं इस किनारे वाले पॉइंट से टावर के टॉप पर देख रहा हूं, तो एंगल बनेगा 60। फिर बोला गया है फ्रॉम द अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट लिया गया है, फ्रॉम अनदर पॉइंट्स 20 मीटर वे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो 20 मीटर दूरी है इस पॉइंट से। द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, अगर मैं ज्वाइन करूं फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टावर, यहां से अगर मैं टावर के अप फुट पर देखता हूं, मान लो यहां से हम 20 मीटर दूरी पे गए, वहां कोई पॉइंट लिया, वहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की ऊंचाई बतानी है, एच निकालना है, और साथ ही साथ कैनल की आपको चौड़ाई बतानी है, जो आपको नहीं पता है क्वेश्चन से। सो सिंपल। नामकरण कर रखा है ए वी सी डी। इस बार आपको लक्ष्य पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट आ जाओ। अब आप देखो बेटा, पहले ध्यान दो, उसके अंदर दो ट्राइंगल्स बन रहा है। कौन कौन सा बन रहा है? एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ए वी सी, एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ए वी सी, और एक ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको ए वी डी। फटाफट आप दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। पहला राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनेगा? अगर मैं बात करूं तो क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बेटा अपने पास? ए बी सी। इसके अंदर क्या खास बात है? देखो यहां पे एंगल कितना मिल रहा है अपने पास? 60 डिग्री। कितना? 60। एबी की हाइट, ए बी बोले तो टावर की हाइट हमें नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे यहां पे? एच मीटर। जब हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द पोल, अगर आपको हाइट नहीं मैं तो आप मान लेना एच मीटर, और चौड़ाई के लिए आप एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो बेस के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब आ जाओ, इतना क्लियर। अब देखो निकालना क्या है? परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं, तो पी बी पी अपॉन में एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस कहां आ रहा है? परपेंडिकुलर बेस आ रहा है आपका tan थीटा के अंदर। लगा दो, लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, थीटा इसके अंदर है 60 डिग्री, एवी बोले अपने पास है एच मीटर, जो आपको फाइंड आउट करना है। वीसी जो आपको वाइड ऑफ कैनल है, ये भी आपको निकालना, आपने मान लिया एक्स मीटर, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। आ जाओ क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे क्या बताया था? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बाबू परपेंडिकुलर कितना अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर? एवी, और बेस कितना अपने पास है? बीसी। परपेंडिकुलर अपने पास ए बी है और बेस आपके पास है बीसी। तो बेटा tan और एंगल आपको दे दिया गया है 60 डिग्री, h अपॉन में x। तो और ध्यान से देखो, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। वैल्यू सारी याद करो, बिना वैल्यू काम होने वाला नहीं है। h इज अपॉन में x, √3x बराबर h। पहला इक्वेशन मान के इसको यही के छोड़, गॉट इट? क्योंकि ना तो आपको अभी x की वैल्यू पता है और ना ही आपको h की वैल्यू पता है, तो आप इक्वेशन मान को उसको वहीं छोड़ दो। सेकेंड ट्राइंगल ध्यान से देखो, सेकेंड ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं सेकेंड, तो आपके पास सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है ए बी और कौन सा? डी। ए बी डी बन रहा है, ये रहा ए बी डी, ये वाला पार्ट बन रहा है सेकेंड ट्राइंगल। इसके एंगल जो थीटा दिया गया कितना बाबू? 30 डिग्री। ए बी हमें नहीं पता, क्या मानेंगे इसको हम लोग? एच मीटर।
क्योंकि हाइट ऑफ टावर अभी मुझे नहीं पता है। अच्छा अगर मैं बीडी की बात करूं, मतलब बीडी की बात, बीडी यहां से लेके यहां कितना हो जाएगा 20 प्लस में x मीटर। लिख दो जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। इन ट्राइंगल एबीडी जिसके अंदर एंगल कितना है 30 डिग्री, बेस कितना है इसको आप बीडी बोलते हो 20 प्लस में x मीटर, और ए बी कितना है अपने पास h मीटर। ठीक, आ जाओ बेटा वापस से। बेस और परपेंडिकुलर कहां आएगा, टेन थीटा के अंदर आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस अपने पास है बी डी। गॉट इट। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना अपने पास है h मीटर, और बेस कितना है 20 प्लस x मीटर। टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन में 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x इज इक्वल टू रूट 3h। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। h की वैल्यू तो आपको पता है ना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से, क्या है अंडर रूट 3x। उठा के यहां क्या कर दो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या लिखोगे पुट h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 20 प्लस x बराबर अंडर रूट 3 इंटू में रूट 3x, तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 20 प्लस x, करोगे बच्चे यहाँ पे आ गया 2x बराबर 20, और x की वैल्यू आपको मिल गया है 10। यानी कि बेटा जो कैनल की यानी कि जो नहर की चौड़ाई है वो कितना है 10 मीटर। कितना 10 मीटर, नोट दैट कर लेना। अच्छा अब हाइट निकालोगे, हाइट की जहां पे क्या रखना आप x की वैल्यू कितना रख दोगे 10, तो हाइट आ जाएगा 10 रूट 3 मीटर। गॉट इट। अब आ जाओ स्टेटमेंट पे फटाफट स्टेटमेंट बात करो। क्या कर रहा हूं मैंने, क्या बताया आपको स्टेटमेंट, देखो ध्यान से। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आप लोगोगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट of the tower is 10 root 3 मीटर and, और क्या पूछा था आपसे ध्यान दो, क्या बोला गया था, and the wide of canal, तो लिखोगे wide of canal, and the wide of canal यानी वृत्त जो चौड़ाई बोलते हो आप लोग, wide of the canal is का मतलब बेटा इक्वल टू होता कितना है 10 मीटर। देखा बकायदा आपने स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन करना, रीडिंग ट्वाइस थ्राइस जितनी बार कर करो, देन आप क्वेश्चंस को डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगा लो बच्चा कि पेपर में आएगा, पीपीएमए पक्का पेपर में आएगा, और एनसीईआरटी के जितने भी मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल दिए आप करके जाओगे, यकीन मानो उनमें से क्वेश्चन आना ही आना तय है आपका। दिया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर। मान लो आप अपनी छत पे खड़े हो और आपके घर के सामने टावर दिख रहा है, टावर लगा हुआ, केबल टावर लगा हुआ है, आप अपनी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो। चलो बिल्डिंग बनाता हूं मैं, पहले मैं बनाऊंगा, फर्स्ट मैं बना रहा हूं बेटा, पहले आप बना लो ग्राउंड फटाक से, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा बेस सही चाहिए आपको। तो ये बनाएंगे हम पहले ग्राउंड। ग्राउंड में क्या कर रहे हैं बेटा, ग्राउंड बनाओ, पहले बनाओगे आप बिल्डिंग। मान लिया एक बिल्डिंग है, एग्जांपल्स के लिए एक बिल्डिंग जिसकी हाइट आपको दी गई है 7 मीटर। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा सा मेरा अच्छा है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे नसा। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की जो आपको हाइट नजर आ रही है वो 7 मीटर है। अब बिल्डिंग के टॉप से, मतलब यहां से हम जब केबल टावर को देखते हैं, यानी केबल टावर आपके बिल्कुल अपोजिट में है, आप समझ जाओ केबल टावर आपके बिल्कुल अपोजिट में है। तो चलो बनाते हैं फटाफट केबल टावर।
ये लो केबल टावर आपको नजर आ रहा होगा, और बड़ा कर दिया जाए, ये आपका केबल टावर है। ठीक, अगर मैं इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पर देखता हूं यहां पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 4। अगर मैं इसी पॉइंट से, मान लो आप बैठे हो यहां पे बेटा, आपने यहां से इस वाले पॉइंट को देखा तो एंगल 60, और अगर यहीं से ही आपने इसके फुट पे देखा, जड़ में देखा, तो कितना बना एंगल 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बेटा बहुत आसान क्वेश्चंस है डायग्राम के अकॉर्डिंग। पहला काम करो आप, जब भी ये टावर है, टावर की हाइट होगी आपके पास, इस पॉइंट से आपने टावर के टॉप पर देखा, तो एंगल जो बन रहा है बेटा, वो एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। अगर मैं यहीं से बिल्डिंग इसके यहां पे फुट में देख रहा हूं, तो एंगल बन रहा है 45 डिप्रेशन। जब डिप्रेशन बनेगा तो आप क्या करना, एक डॉटेड लाइन खींचोगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन। ठीक है, अब यहां से आपने क्या किया है, बिल्डिंग के जड़ में देखा है, तो एंगल बना 45। चलो यहां से ऊपर देख एंगल कितना 60, और अगर मैं यहां से ही कहां देख रहा हूं, उसके जड़ में तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, जो डिप्रेशन के लिए। डायग्राम रेडी है, आप भी रेडी हो? फटाफट आपको नजर आ गया होगा दो ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल? एक ट्रायंगल ऊपर नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल यहां नजर आ रहा है। ठीक है, अब बुलाओ लक्षु पंडित को, करो इनका नामकरण। नामकरण करने के लिए लक्षु पंडित बुलाओ भाई। ए बी सी डी ई, गॉट इट बेटा? ध्यान दो, अगर ये वाला एंगल 45 ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से। अगर यहां तक ये 7 है, तो ये हाइट भी क्या होगा आपके पास 7 मीटर, और ऊपर की हाइट जो मुझे नहीं पता, क्या मानोगे इसको आप अभी h मीटर मान लो, आपको नहीं पता, बेस दोनों में नहीं पता, आप क्या मान लेना x मीटर। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका x मीटर हो जाएगा। गॉट इट? अब देखो बेटा, आ जाओ एक करके। पहला ट्रायंगल मैं ले लेता हूं बच्चे, पहला ट्रायंगल CDE लेते हैं हम लोग। क्या लेंगे? CDE। खास बात, ये बिल्डिंग वाला पार्ट लिया मैंने 7 मीटर, ये वाला पार्ट, ये नजर आ रहा हो, ये वाला पार्ट सी, ये ट्रायंगल लिया गया है CDE। कितना का है बिल्डिंग बेटा? यहाँ पे 7 मीटर, आपको परपेंडिकुलर में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, और बेस यानी CD मैंने बताया, लेट कर लिया x बराबर CD बराबर x मीटर, और जो CD है वो आपका BE के बराबर है, जो मैंने माना है x मीटर। गॉट इट? अब एक एक करके आ जाओ वापस। पता क्या आपको? परपेंडिकुलर निकालना, क्या आपने बेस लगा दो, PVP अपॉन में HHB। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P बाई V कहां आ रहा है? तोले, यानी कि tan थीटा पर। पहली बात, जो आपको जो साइडें निकालनी है उन्हीं का रेशियो आपको लेना है। देखोगे इन ट्रायंगल, लिखने का तरीका आसानी से करोगे फिर। इन ट्रायंगल CDE, जिसके अंदर एंगल आपको 45, DE की वैल्यू अपने पास है 7, CD की वैल्यू अपने पास है x मीटर, जो फाइंड आउट करना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि tan थीटा को बेस पसंद है, तो आप लोगों के बेस बेटा यहां पे DE अपॉन में CD। tan थीटा की वैल्यू 45, DE की वैल्यू 7 मीटर, और CD कितना अपने पास x मीटर। अब बेटा आ जाओ, tan 45 की वैल्यू होती 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में x, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर, x बराबर 7 मीटर। दूसरा ट्रायंगल कौन सा नजर आ रहा है? ध्यान से देखो,
अभी डायग्राम बनाया था मैंने ना। दूसरा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ए, क्या नजर आ रहा है बेटा आपको दूसरा ट्रायंगल? देखो ए बी ई, ए बी ई लेना, जिसके अंदर ए बी की हाइट अभी मुझे नहीं पता, एच माना हमने, डी बी ई आपका सी डी के बराबर जो एक्स था, और एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक, एक्स की वैल्यू कितना मिला अपने पास है? 7 मीटर मिल चुका है। फटाफट शुरू करो, बनाओ भैया फटाफट दूसरा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल का नाम दे दो, ट्रायंगल का नाम दो, ट्रायंगल का नाम दे दो बेटा ए बी ई। बीई सी डी के बराबर था, जो एक्स मीटर आपको मिल चुका है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट अभी मुझे नहीं पता, निकालना आपने। एंगल कितना है? 60 डिग्री। वापस परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस कहां आएगा? परपेंडिकुलर बेस आता है tan थीटा के अंदर, क्योंकि tan को बेस पसंद है। ठीक है, तो tan लिखोगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा 60 है, ए बी बराबर h मीटर, और जो अपने पास बीई की वैल्यू मिल चुकी है हमें 7 मीटर। लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपने पास कितना है? h मीटर, और बेस कितना है अपने पास? 7 मीटर। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 7 मीटर, यानी कि h इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ये h की वैल्यू आई है बेटा, ये h यानी पूरे टावर की वैल्यू नहीं है, ये टावर की हाइट नहीं है। तो टावर की हाइट क्या अपने पास? टावर की हाइट है AC, टावर की हाइट अपने पास AC, यानी कि AB प्लस BC, AB प्लस में BC, और जो अपने पास यहाँ BC की वैल्यू है वो 7 मीटर है। अगर मैं निकालूंगा कायदे में कि टावर की हाइट कितनी है, तो आप देखो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज AC बराबर, जो हाइट ऑफ टावर AC बराबर AB प्लस में BC। AB का आया था 7√3 और इसका आ रखा 7, 7 आप ले लो कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर इसका होगा आंसर। हाइट ऑफ केबल टावर जो है 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर होगा इसकी हाइट ऑफ द टावर। गॉट इट बेटा? आई थिंक सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 13 क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। A observer from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level। एक ऑब्जर्वर है जो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के ऊपर बैठकर, सी लेवल 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस में बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा चीजों को। आपने देखा हुआ है ऐसे रोड पे चलते हो तो रेड लाइट लगा हुआ है, ऐसे समुद्र के अंदर जो जहाजें आती जाती है उनके लिए क्या लगाया गया? एक लाइट हाउस लगाया जो इंडिकेट करेगा हाँ भाई जाना है या रुकना है या डाइवर्ट होना जो भी है, उसके लाइट हाउस लगाया। उसकी हाइट कितनी है? अपने पास है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स 30 डिग्री 45 डिग्री, वन इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। कह रहा है बेटा एक ऑब्जर्वर है, लाइट 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के ऊपर बैठा हुआ है, वहां से उस जहाज को देख रहा है, शिप को यानी पानी में जहाज को देख रहा है, दो शिप्स है। जब एक देखते हैं एंगल क्या बना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है ऊपर से, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे देखोगे, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आप नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एक बन रहा है 30 डिग्री पर और दूसरा देख रहा है, जो दूसरी नाव है बिल्कुल जस्ट उसके बगल में ही है, उस पे देखने बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों जहाज के बीच में की आपको दूरी बतानी है। सो सिंपल क्वेश्चंस। सबसे पहला काम क्या करो बेटा? सबसे पहला काम हम करते हैं, फटाफट हम बना लेते हैं अपना स्ट्रेट लाइन, जो मैं कह सकता हूं एक स्ट्रेट लाइन बनाते बेटा हम लोग, जिसको आप मान लो सी लेवल मान लो आप। इस पर 75 मीटर ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस रख दिया गया, लगाया गया है।
ये आपका सी लेवल है, ठीक है, ये आपका सी लेवल है, मान लो समुद्र, और ये जो आपको नजर आ रहा है समुद्र से जो ये लाइट हाउस नजर आ रहा है, जो इंडिकेट करेगा, जो आपको इंडिकेट करेगा, जो लाइट हाउस नजर आ रहा है यहां से, जहां पे ऑब्जर्वर नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे ये जो हाइट है वो 75 मीटर की है। तो आपने बना दिया एक लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर सी लेवल से। ओके, अब बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स, दो शिप को देखने पर कितना 30 डिग्री और 45 बनता है। ये दोनों शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑफ, एक साथ ही रखेगी। अगर मान लो मैं बात करूं तो एक जहाज, अगर एक पानी वाला जहाज, ये एक जहाज आपका यहां नजर आ रहा है आपको, इस पॉइंट पर एक जहाज है, ठीक है, और जस्ट उसके बगल में ही दूसरी जहाज नजर आ रही है आपको पानी को। थोड़ा डायग्राम बहुत अच्छा बनाता हूं, आप बना के देख लेना, ठीक बेटा। ओके, अब बेटे यहां से इस पॉइंट से ऑब्जर्वर इन दोनों जहाज को देखता है, यानी अगर पहले जहाज को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात करूंगा मैं, तो आप तुरंत आप फटाफट पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हम आते हैं बेटा, अब यहां से ऑब्जर्वर अगर इस वाले को देखेगा तो कम एंगल बनेगा, फिर ऑब्जर्वर अगर इस वाले को देखेगा तो ज्यादा एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो फर्स्ट वाले शिप को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसको देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल को, तो ये बिल्कुल इसके अल्टरनेटिव में है। अगर ये 30 डिग्री है तो आप ये भी क्या कहोगे, 30 डिग्री। अगर मैं इस एंगल की बात करूं 45 की, तो ये इस वाले एंगल के बिल्कुल अल्टरनेटिव में। तो अगर वो 45 डिग्री है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, एंगल बना दिया। बोला डिस्टेंस बता दो दोनों के बीच में कितने, हमें नहीं पता, हमने मान लिया x और y मीटर। जब आपको दूरी नहीं पता है बेस में, तो आप x और y मीटर मान लोगे, लेट कर लोगे। अब आ जाओ नामकरण करते हैं, बुला लो, किसको बुलाओगे नामकरण के लिए, लक्षु पंडित को। ए बी सी और डी, लक्षु पंडित ने नाम दे दिया सारे पॉइंटों को ए बी सी डी, ठीक है। अब आ जाओ, दो ट्रायंगल अपने को नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल आ रहा है ए बी सी, जिसके अंदर एंगल बनता नजर आ रहा है 45 डिग्री। तो फटाक से बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, इसका नाम होगा ए बी और सी। बीसी की वैल्यू अगर आप देखो तो नहीं पता तो हम मान लेंगे y मीटर। उसके बाद ए बी की वैल्यू है, जो आपका लाइट हाउस है उसकी हाइट हमें 75 दिया गया है, और एंगल कितना बना इसके अंदर, 45 डिग्री। लिख दो, इंफॉर्मेशन जो निकाल लिया हमने, फटाफट इसको लिख दो, टीचर भी इंप्रेस हो जाएगा आपका। इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर थीटा जो माना वो 45 है, बीसी जो है वो आई मीटर अभी मुझे फाइंड आउट करना है, और ए बी है वो 75 मीटर। आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है ये, tan थीटा, क्योंकि tan को क्या पसंद है, बेस। दो ही लोग को बेस पसंद है, एक तो बेबी को बेस पसंद है और दूसरा tan थीटा को बेस पसंद है। तो बाबू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपने पास ए बी और बेस कितना है नाला है को, बीसी। आ जाओ, tan थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, ए बी की वैल्यू है 75 और बेस हमारे पास है y मीटर। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी बराबर 75 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 75 मीटर। ओके, गॉट इट बेटा। अगर मैं नजर करूं दूसरे ट्रायंगल पे, तो दूसरा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ये रहा ए से बी, फिर कहां जा रहे हो आप, डी पॉइंट पर, ए बी डी,
और ये बन क्या रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो फटाक से आप क्वेश्चंस को इजी करने के लिए आप एक बना लो क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम दे दिया ए बी और डी। ये बी डी की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई मीटर मान लेना, और ए बी की वैल्यू अपने पास है 75, और थीटा कितना इसके अंदर बन रहा है 30 डिग्री। अगर ये कर ले गए तो क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल आसान, फटाफट जवाब देना आप सीख जाओगे अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए बी डी, थीटा कितना है इसके अंदर 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू कितनी अपने पास है 75 मीटर, और बी डी की वैल्यू मुझे है x प्लस वाई मीटर की वैल्यू। गॉट इट। वैसे x की y की वैल्यू मुझे मिल चुका है, पर मैं लास्ट में पुट करूंगा, आप भी हमारे साथ लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना। बेशक आपको वैल्यू शुरू मिल चुका है, ताकि कंफ्यूजन कम होगी, आपको क्वेश्चन में डाउट्स कम रहेगा। आपने समझ लिया कि हमें y की वैल्यू मिल गई है, पर हमें रखना कहाँ है, लास्ट में। tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 75, और ये x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू, समझदार हो बताओ जल्दी फटाफट, 1 में √3 होता है, इज इक्वल टू, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो फटाफट लाइक तो कर दो फटाफट बेटा, डिले मत करो। 3 क्या आ जाएगा 75 √3। आपकी प्रेजेंस मिल जाएगा कि आप वीडियो में इंटरेस्ट ले, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आप लोगों के इन्हीं चीजों से मोटिवेशन मिलता रहेगा बेटा। अब y की वैल्यू कितनी अपने पास 75 √3, x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस में 75। भैया दोनों में 75 क्या है, कॉमन है, 75 कॉमन है √3 माइनस का 1, ये आपको आ गया x। और x बोले तो ये वाली दूरी, x बोले तो ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी बोले तो ये वाली दूरी बोले तो ये डिस्टेंस है दोनों जहाज के बीच का, दोनों ही शिप्स के बीच का। तो आप लिख दोगे देयरफॉर, यस, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 मीटर। देखो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं बेटा, यहां से आप फाइंड वर्ड हटा देना, लिख देना देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 माइनस 1 मीटर। हो गया आपका स्टेटमेंट बिल्कुल, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा और टीचर होगा इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कई बार आपके एग्जाम में आया है। एक बार और देखो क्या बोला गया है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in horizontal line at height of 82 मीटर from the ground। कह रही एक लड़की है जो गुब्बारा देख रही है, उड़ा रही है, जैसे मान लो देखा उसने देखा वहां आपसे, जो गुब्बारा 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। क्या बोला गया है, द बलून इज मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो गुब्बारा है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन में हवा के सहारे उड़ता जा रहा है दूर। आपने देखा होगा कभी गुब्बारा उड़ता देखा, पतंग उड़ता देखा ना, सेम गुब्बारा यहाँ था और यहाँ से बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ता हुआ चला जा रहा है, मतलब हाइट बिल्कुल सेम है। ठीक है, द बलून फ्रॉम आइस, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऊपर है, और हम देख नीचे तो हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। लड़की की आंखों से जब बलून ने पहले देखा हमने तो एंगल बना 60, कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद तो एंगल रिड्यूस होता कितना बन जाएगा 30। जाहिर सी बात है अगर आप सामने रख कोई ऑब्जेक्ट देखोगे तो आपको गर्दन ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि तब आपका एंगल ज्यादा बनेगा, और जैसे से चीज दूर हो जाएगी आप आराम से देखे जाओगे इसे, यानी आपको अलग से कुछ गर्दन करने की जरूरत नहीं है, यानी एंगल आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम होगा, यानी कि एंगल कम होगा 30 डिग्री। बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल पीरियड, बताना है कि इस दौरान
इस दौरान बलून ने कितनी दूरी तय करी है, ये बताना। चलो फटाफट हम लोग लेते हैं एक डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हम बना रहे हैं, बना लो बेटा। चलो मैंने ले लिया ग्राउंड, और अब हम लेते ग्राउंड भी लेना पड़ेगा, तो ग्राउंड से थोड़ी सी ऊंचाई पे लड़की उड़ रही है, ये रहा आपका ग्राउंड, ठीक है। सॉरी, लड़की जो है अपनी उड़ नहीं रही बच्ची, लड़की जो खड़ी है अपनी कन्या, ये ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचा, ये रहा, जो कि हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। ये लो भैया। अब पहले जो पहला कंडीशन क्या था बच्चे, पहला कंडीशन अपने पास है, जो पहले जो अपना बलून है वो 88.2 मीटर ऊंचे पे था जब लड़की यहां से उस बलून को देख रही है। पूरी हाइट कितनी बेटा, पूरी हाइट है 88.2, तो यहां से अगर आप निकाल दोगे 1.2 माइनस कर दो तो यहां आएगा 87 मीटर, ठीक है। अब बोला गया है कि जो ये बलून है आपका, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ये बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है ऐसे। उसके कुछ क्षण बाद जो एंगल बनेगा यहां पे, थोड़ा सा बेटा आपने डायग्राम को ध्यान से बना लेना, ठीक से बना लेना आपने। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां से अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, इस पॉइंट से अगर मैं देख रहा हूं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 है। ठीक इसी पॉइंट से मैंने जब एंगल यहां देखा, जो गुब्बारा आपका थोड़ा आगे जा चुका है कुछ समय बाद, तो एंगल बना अपने पास कितना, 60 था, और यहां बना अपने पास 30 डिग्री। फटाफट अब नामकरण कर दो, बुला लो लक्षु पंडित को, नाम देंगे ए, बी और सी। अगर मैं बात करूं डी, यहां भी मान लो आप ई, एफ, जी, एच। हर एक पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया, हर एक पॉइंट को एक बिंदु आप भी दे दो। अब इसके अंदर बेटा दो ट्रायंगल नजर आ रहा है मुझे, एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान देना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे नजर आ रहा है बेटा, क्या, ए वी एफ। अब जो जी एफ के बीच की वैल्यू है आपको नहीं पता, तो आपको जब ना पता हो तो आप मानो एक्स मीटर, और वीजी की वैल्यू जो है उसे मान लो आपने वाई मीटर। हमें निकालना क्या है, वीजी के बीच की वैल्यू। अब एक ट्रायंगल मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल जितने ही बन रहे हैं नोट करो। पहला राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं नोट करूं, बन रहा है हमारे पास जी एफ एच पॉइंट आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग ले लो जो आपको सुटेबल पॉइंट नजर आए। 88 पूरा है, 1.2 आप माइनस करो कितना आएगा, 87 मीटर, और बेस हमें नहीं बताने क्या मान लिया, x मीटर, और एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, जी एफ एच। मैंने आपको पहले बताया ये पॉइंट्स है, ये नाम दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और जी एच की वैल्यू जो अपने पास है वो 87 मीटर है, और जो जी एफ की वैल्यू है वो एक्स मीटर है। एंड आज ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा, थीटा आपके पास कितना बेटा, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर यहाँ पे है अपने पास 87 मीटर, और बेस है अपने पास x। √3 87 अपॉन x, x की वैल्यू 87 अपॉन में √3 मीटर। और मैंने आपको बताया था जैसे ही रूट में डिनोमिनेटर आएगा फटाक से आप करना रेशनलाइजेशन, और निकल जाएगा इसका 87 √3 अपॉन में 3 से कटे तो काट दो, कट जाएगा, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, x की वैल्यू आई 29 √3 मीटर, क्या 29 √3 मीटर। गॉट इट।
अपनी प्रेजेंस दिखाओ, फटाफट लाइक करो बच्चे वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। सेकंड अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, ए सेकंड एंगल बन रहा है ए ट्रायंगल ए बी एफ। दोबारा से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। इससे क्वेश्चन बेटा इजी हो जाता है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना बना के क्वेश्चन कर रहे हो, अलग अलग ट्रायंगल डिवाइड करके क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे में क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगेगा। जब मैं आपको अलग बना के दिखा रहा हूं, इससे आपको क्वेश्चन इजी बनेगा। ये रफ फिगर है, मेन फिगर आपका ये है, मेन डायग्राम आपका ये है, दिस वन इज रफ फिगर। तो ये रफ डायग्राम है, इसको आप चाहे करो या ना करो, ये आपकी इच्छा है। मेन फिगर आपको ये बनाना हो, इस फिगर पर, इस डायग्राम पे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर ये डायग्राम नहीं बनाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात ध्यान रखना। इस डायग्राम की वैल्यू कम है, मेन डायग्राम ये है, इसके आपको मार्क्स मिलने वाले एग्जाम में। तो नाम है बेटे, ये अपने पास 87 रहेगा और ये है x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर। आ जाओ, चलो फटाफट एंगल देखते हैं बेटा। एंगल देख लेते हैं, इसके बीच में कितना बन रहा है। एंगल यहां बन रहा है 30 डिग्री। वापस से ट्रायंगल का नाम क्या दूंगा, ए बी एफ। मैंने बताया पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मीटर। मैंने कहा वाई एक्स की वैल्यू मिल तो गई है, पर मैं अभी नहीं भरूंगा, मैं लास्ट में भरूंगा, ताकि आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार और आसान बने। 87। आ जाओ वापस, बेस और किसकी बात कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर, बेस किसको पसंद है, tan थीटा। tan थीटा को बेस पसंद है। क्या होगा इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर AB और बेस है BF। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 87 AB की वैल्यू, और BF की वैल्यू x प्लस वाई। आ जाओ, रूट क्या है, tan 30 की वैल्यू क्या है बच्चे, tan 30 की वैल्यू है √1 अपॉन में √3। बिना वैल्यू याद करे मजा नहीं आएगा, तो वैल्यू आपने याद करना है। बिना वैल्यू याद करे मजा नहीं आएगा। यहां आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, x 87 √3 मीटर। और जब तक मजा नहीं आता तो काम करने का मजा नहीं आता बेटा। x की वैल्यू क्या है, 29 √3 प्लस में y बराबर 87 √3। अच्छा, इसको भगाओ यहां से, यहां क्या है प्लस, और इधर क्या होता है भैया, माइनस। तो यानी 87 √3 माइनस का 29 √3 कितना आएगा, 58 √3 मीटर। जो डिस्टेंस बिटवीन जो दूरी तय करी है इस समय के दौरान, वो कितना होगा, 58 √3 मीटर। गॉट इट। जरा देखो, लिखने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। लिखने का तरीका क्या है, फाइंड वर्ड हटाऊंगा, क्या लिखूंगा, फाइंड हटा के क्या लिखूंगा, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल पीरियड इज 58 √3 मीटर, 58 √3 मीटर। आई होप इट्स क्लियर। वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट चैनल पर नए हो बच्चे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे थोड़ा पॉजिटिविटी यानी फील होता है कि हाँ बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग हमारे साथ बने हो, आप प्रेजेंट हो। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। नई जो अपडेटेड बुक आपके पास है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके लास्ट क्वेश्चन है। दे रखा स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे जा रहा है, स्ट्रेट हाईवे जा रहा है, बिल्कुल सीधी हाईवे जा रही है जो टावर के जड़ से निकल रही है, साथ निकल रही है। अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaches the foot of tower with an uniform speed। क्या रे बेटा, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक टावर है जो बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे से होकर निकलता है। क्या बोला, एक टावर है जो स्ट्रेट हाईवे के साथ निकल रहा है। ठीक, लो जी बेटा, टावर बना दिया मैंने, और उस टावर पर, टावर है आपका, टावर और अच्छा बना देता हूं मैं, लीजिए टावर अपना।
इस टावर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, चंगेरी लाल। चंगेरी लाल यहां से क्या कर रहा है, क्या देख रहा है बेटा, मैन स्टैंडिंग टॉप ऑफ द टावर बैठा दिया हमने। ऑब्जर्व अ कार, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, वो कार को ऑब्जर्व कर रहा था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ये आपका कार है, बिल्कुल बेकार कार है, ये लीजिए कार है। इस कार को उसने जो ऑब्जर्व किया, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और जब भी मैं कहूं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूंगा तो मैं क्या करोगे आप लोग, फटाक से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे। उसके बाद उस कार को उसने ऑब्जर्व किया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री का, यानी कि तब कार एंगल कितना बना बेटा, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल है, अच्छा है। कह रहे बेटा विच इज अप्रोच द फुट ऑफ द टावर, जो कार है कहां नजर आ चलते हुए, टावर की जड़ की तरफ जा रहा है, ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, सामान्य चाल से। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद द एंगल, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन अ कार इज फाउंड 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद उस बंदे ने जो दोबारा देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, यानी 6 सेकंड के बाद जब उसने कार को दोबारा देखा, तो जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन वाला, वो आपका 60 डिग्री है, ठीक है। लीजिए कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड, 6 सेकंड के समय बाद एंगल बन के बदल गया। बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाई कार रीच टू द फुट ऑफ टावर, आप बता दो कितना समय लगेगा, टावर कितना समय लगेगा कार को टावर के फुट तक पहुंचने तक, रीच करने तक। सो सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें समझ इसकी दूरी तो नहीं पता, पर हमें ये पता है टाइम पता है, और यहां मुझे ये नहीं पता, तो हमने मान लिया x मीटर। और जो ये ए बी है उसको नामकरण कर दो, ए नामकरण कर देता हम लोग, नाम देंगे, किसको बुलाऊंगा मैं, लक्षु पंडित को, ए बी सी और डी। मैंने इसको मान लिया x मीटर, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आ जाओ बेटा, x मीटर, अब एक एक करके ट्रायंगल लो और काम खत्म करो। पहला ट्रायंगल लूंगा मैं, एन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी ले लिया, एंगल लिया इसके अंदर 60, और ए बी मुझे नहीं पता, अगर आप चाहो तो एच मानो या ए बी ही मान के रखो, अभी नहीं पता अपने को। और BC की वैल्यू मैंने मान लिया है x मीटर, ठीक है, क्योंकि मुझे BC चाहिए, मुझे बेस चाहिए। आ जाओ h मान लो उसको, चलो बच्चों ने बोला h मानो, h मान दो बेटा। वापस आ जाओ, वही कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि दो ही लोग को बेस पसंद है, एक tan थीटा को और एक cos थीटा को। मुझे मैं समझ रहा तुम क्या चाह रहे हो, बेबी को नहीं, cos और tan को बेस पसंद है, तो tan कितना अपने पास है यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में x, तो यहां पे आएगा tan 60 की वैल्यू √3, x बराबर h। फर्स्ट इक्वेशंस गॉट इट, आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड ट्रायंगल अगर मैं बात करूं, लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, कौन सा, a लेता हूं, b लूंगा और फिर d लूंगा। इसके अंदर जो थीटा अपने पास है वो है 30 डिग्री, और जो मैं BC यहाँ पे BD ले लो, आप नहीं पता छोड़ दो अभी, और उसके बाद आप मान लो AB को मैंने H माना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BD, AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू मैंने माना H, क्या माना मैंने, H अपॉन में BD। अगर मैं बात करूं, देखूं ध्यान से, तो जो BD की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है √3h। सेकेंड इक्वेशन, h की वैल्यू मुझे पता है कितना है, √3x, कितना है, √3x, पुट कर दूं,
तो यहां पे आ जाएगा बेटा, पुट करूं मैं, पुट h इज इक्वल टू √3x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड रखो। BD बराबर हो जाएगा फिर BD बराबर √3 इंटू में √3x, तो आ जाएगा 3x BD के बराबर। बोले तो x ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, और जो मैं BD की बात करूंगा तो BD आपका मिलके बन रहा है किससे, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। अगर मैं बात करूं BC की वैल्यू x है और BD की वैल्यू कितनी है 3x बराबर प्लस में CD, अगर निकालूंगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा CD, और CD में आपको टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड का, 2x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। इजी है। क्या किया मैंने, फर्स्ट मैंने निकाल दिया ट्रायंगल से हाइट जो कि आ गया √3x के बराबर, हाइट बिल्कुल सेम है तो √3x बराबर, क्योंकि यहाँ पे BD बराबर कितना आ गया 3x और BD है BC प्लस CD, तो BC की वैल्यू x माना और CD मुझे नहीं पता, तो ये क्या है 2x बराबर 6 सेकंड और x बराबर 3 सेकंड, मतलब इस दूरी को तय करने में केवल और केवल 3 सेकंड का टाइम लगेगा। गॉट इट? आई होप इट्स क्लियर। अगर बच्चे कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, फटाफट कमेंट बॉक्स में, आपका पेपर भी आ चुका है तो पेपर के टाइम पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कराऊंगा। अगर आपके कोई कमेंट आता है इस चैप्टर के रिलेटेड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड मैं जरूर कराऊंगा बच्चे। यहाँ पे आंसर फॉर्म फाइंड लगाना है आपने, देयर फॉर द टाइम टेकन बाय कार रीच टू द फुट टावर इज 3 सेकेंड, कितना 3 सेकेंड। इस चैप्टर में डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बहुत जरूरत है, तो आप बेटा जब भी मैं डायग्राम बनाता हूँ क्वेश्चन करवाता हूँ तो एक बार दो बार आप बैक करके वीडियोस को डायग्राम बना सीख लो, लैंग्वेज पढ़ के उसको क्रिएट करके पहले माइंड में अपने दिमाग में ओपन बिल्कुल फिगर क्रिएट करो। बिल्कुल ये चैप्टर है, ये पूरा आपके जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो यानी आप हर चीज को फील करके आप डायग्राम बना सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय।